720 मार्क्स लाने वाले इस साल लगभग 70 बच्चे हैं जी। यानी कि 720 नंबर में से 720 नंबर लाकर भी आज के टाइम पे एक स्टूडेंट्स को एम दिल्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि वो अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में 3 साल 4 साल तैयारी करी है, मेहनत करी है, उसका सपना है एम दिल्ली में जाने का, एनडीए ने उनसे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ है। बेटे, इस 5 मई वाले एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के ये पहले से अनाउंस किया गया था एनडीए के जरिए कि ये रिजल्ट 14 जून को रिलीज होगी। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छा लगा कि 14 जून को रिलीज होगी, और हम सभी लोग ये ध्यान लगा के बैठे थे कि 14 जून को ही रिजल्ट आएगा। और नॉर्मली ये देखा गया, ये ट्रेंड्स भी है कि जब एनडीए ये अनाउंस करती है कि इस डेट को हमारा फॉर्म भरा जाएगा, उस डेट को फॉर्म आता है, इस डेट को हमारा रिजल्ट आना है तो उस डेट को रिजल्ट आता है। लेकिन बेटा, अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है रिजल्ट को लेकर के कि ये रिजल्ट हमारा बजाय 14 जून के 4 जून को आ जाता है। एक सबसे पहली बात तो ये जहन में बात आ जाती है, माइंड में यही क्वेश्चन टैग हो गया कि यार ऐसा क्या हुआ कि 14 जून को रिजल्ट आ गया, 4 जून को रिजल्ट आ गया। बेटा, अब इसके लेकर के यहां तक तो ठीक है, चलो बड़ी खुशी हुई कि जो रिजल्ट 14 को आना था वो 4 जून को आ गया, यहां तक तो ठीक लगा। लेकिन जब रिजल्ट को देखा गया, रिजल्ट को कंपेयर किया गया, तो होश उड़ जाने वाले रिजल्ट आए और कुछ दिमाग नहीं एक्सेप्ट करने वाली बातें आई, दिमाग उसको कंसीडर करने से रह गया। व्हाट इज दैट? ऐसा क्या चीज हो गया भाई? वो ये हुआ बच्चों कि मोर और लेस, कम से कम 60 बच्चे या 60 to 65 बच्चों का नंबर 720 आउट ऑफ 720 आया। अजीबो गरीब बात है, आज तक नीट के एग्जामिनेशन में या मेडिकल एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में इवन 2016 से पहले तक भी इस तरह की चीजें स्कोर देखने को नहीं मिली। चलिए ठीक है, यहां तक भी सही है। एक और खतरनाक चीज इसके अंदर यह आ गई कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। उस हिसाब से 18 क्वेश्चंस को 4 से मल्टीप्लाई करने पे टोटल स्कोर 720 होता है। यहां तक तो हम लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। जब आप रिजल्ट होगा हमारा, जो कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एनटीए ये सारी बातें बता चुकी है कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स नेगेटिव होगा आपका, ये मेंशन था। इसके बेसिस पे रिजल्ट आता है क्या कि एक बच्चे का स्कोर 700, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल। मींस ये भी एक एनडीए के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा करता है जिसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था क्लियर। तो जो हमारे मार्क्स हैं 718 एंड 19, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टैग खड़ा करता है। और फिर एनटीए जो इस सारे रिजल्ट इस तरीके से दिए हैं, इसमें ग्रेस मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, इस पर डिटेल डिस्कशन और आगे लेकर के अब हम लोग इस पर हमारे फ्रेंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस पर और डिटेल आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन। बेसिकली अगर हम लोग इस साल के नीट के पेपर को देखें तो वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टफ था, और अगर टफनेस बढ़ रही है और टफनेस बढ़ने के साथ साथ 720 के स्कोर भी बच्चे ज्यादा ला रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 720 स्कोर कर रहे हैं वो अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट मसला वो ये है कि 719 और 718 जो मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है, जबकि एकदम क्लियर कट एनटीए के जो मार्क्स सिस्टम है उसके हिसाब से हमें पता है कि एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 4 मार्क्स, और अगर आप इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हो या इनकरेक्ट करते हो तो उसमें -1 जाएगा आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, उसमें से 180 में से आपके 179 सही है और एक गलत है, तो इन दैट केस बेटा आपके मार्क्स 715 आएंगे। और अगर आप जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, उसको छोड़ देते हो, तो आपके मार्क्स आएंगे 716। 718 और 719 का कोई सीन ही नहीं है। फिर एनटीए बोल रहा है कि जी हमने इसको ग्रेस मार्क्स के सिस्टम में लाया है, ग्रेस मार्क्स दिए। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये इतने लाखों स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो अपनी परवाह नहीं कर रहे, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं कर रहे, वो प्रायोरिटी जो दे रहे हैं एग्जाम को दे रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं, मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, बुखार नहीं देख रहे, सब कुछ करने के बाद आपको लगता है क्या इस लेवल के टेस्ट पे आपको ग्रेसिंग सिस्टम देना है? और इस बात को ये डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ है कि ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है। क्यों सर?
सर बात बिल्कुल सही आपकी। देखिए 2-3 चीजें जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट ये बता रहे हैं। सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये नहीं बताया कि किस जो ग्रेस मार्क्स ये दे रहे हैं किस बेसिस पे दिया गया है, किस बच्चे, क्योंकि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो वेरिएबल नंबर्स दिए गए हैं। किसी को 5 नंबर दिए, कई बच्चों को 50 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक अभी सोशल मीडिया पे एक मैं पोस्ट देख रहा था, उसमें एक बच्चे के जो मार्क्स बन रहे थे, ओएमआर शीट थी उसकी, मार्क्स के हिसाब से उसके ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स बन रहे थे 434। रिजल्ट में उसका रिजल्ट आया है 537, यानी कि 103 नंबर ग्रेस मार्क्स उस बच्चे को दिए गए। एनटीए ने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कितने मिनट किस बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से उसको कितने ग्रेस नंबर दिए गए। रिजल्ट आने से पहले उन्होंने ग्रेस नंबर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा कि हम ग्रेस नंबर देने वाले हैं, ताकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, उनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि किस बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, किस बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है सेंटर पे, इस बात की इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिली। और उन्होंने ग्रेस मार्क्स जो वेरिएबल नंबर में दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। क्योंकि सर ये एग्जाम जो है इंडिया में 25 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है, और यही 25 लाख बच्चे आगे चल के इस देश का हेल्थ सिस्टम संभालने वाले हैं। उनके कैरियर के साथ जो है ये एक मजाक किया जा रहा है, ठीक है सर, ये उनके कैरियर के साथ मजाक किया जा रहा है। तो इसके बारे में एनटीए को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे देश में 25 के 25 लाख बच्चे कंफ्यूज हैं, वो परेशान हैं कि आगे होना क्या है, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा सर, 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले इस साल लगभग 70 बच्चे हैं, यानी कि 720 नंबर में से 720 नंबर लाकर भी आज के टाइम पे एक स्टूडेंट्स को एम दिल्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि वो अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में 3 साल 4 साल तैयारी करी है, मेहनत करी है, उसका सपना है एम दिल्ली में जाने का, एनटीए ने उनसे एग्जाम करवाया, उनसे कहा कि आप 720 नंबर का पेपर है, आप 720 नंबर दो और आपको हम एडमिशन देंगे। वो बच्चा 720 में से 720 नंबर भी ला रहा है, तब आप उनसे कह रहे हो कि नहीं अब मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा। ये चीज तो गलत है ना सर, बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ है ये। तो 720 में से 720 इतने सारे बच्चे लाए, उसमें सर आपने सोशल मीडिया पे हरियाणा में जो सेंटर, एक सेंटर से 6-6, 7-7 बच्चे जो एडमिशन एक ही सेंटर से ला रहे हैं सर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं। इंडिया में 1500 2000 सेंटर्स होते हैं, उनमें से एक सेंटर से इतने सारे बच्चों के 720 नंबर लाना सर लॉजिकली तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। अच्छा सर, मेरा एक कंसर्न ये है कि सर जैसे बच्चे ने टेस्ट दिया तो बच्चे को क्या क्या चीजें ऑप्शन में मिल सकती है, जैसे ग्रेस मार्क्स दिए, मैं ठीक है ये कंडीशन ऐसी है इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, बट सर वो ग्रेस मार्क्स का हक जितने एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया क्या वो सबका हक होना चाहिए ना सर? वो लिमिटेड बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई कि सर टाइम वेस्ट का मतलब क्या है सर? टाइम वेस्ट किस बेसिस पे टाइम वेस्ट हो रहा है? सेंटर पे जाने उसको जस्टिफाई करना चाहिए, किस बेसिस पे टाइम वेस्ट हो रहा है? सेंटर में ऐसा क्या हुआ है कि उस बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है, और कितने बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका डेटा आपके पास कहां से मिला? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको डेटा चाहिए होता, आप रिजल्ट से पहले क्लेम डेटा चाहिए होता है टाइम वेस्ट जो बच्चों का हुआ है, तो उसके लिए एनटीए पहले नोटिस रिलीज करता कि भाई हम ऐसा ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं, तो उसके बाद बच्चा क्लेम करता और उसके बाद आप ग्रेस मार्क्स देते हैं। आपने रिजल्ट आया, आपने तब भी नोटिस नहीं दिया, जब बच्चों ने क्लेम करना स्टार्ट किया तब आप कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। इससे तो सर एक डाउट बनता है ना कि क्या मतलब एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ और उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से मिस्ट्रीज रिवील हो रही हैं कि आपको इस स्टेप में ये चीज नहीं पता चली एंड ये चीज नहीं पता चली। खैर सर, बच्चों के बहुत सारे और भी इश्यूज होंगे, ये कुछ इश्यूज हमारे सामने आए हैं जो कि हम लोगों ने डिस्क्लोज करने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, अगर आपने टारगेट कर रखा है नीट को, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नो डाउट ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आप अपने टारगेट को अचीव करिए, मेहनत करते रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कुछ और बात लगती है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम है या कुछ और आपके दिमाग में क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो के खास तौर पे कमेंट पे हमारी नजर रहेगी, सो दैट उस बात को हम ज्यादा से ज्यादा जितने हमारी पोटेंशियल, उस पोटेंशियल पे हम इसको जो फैला के इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वी विल श्योर दैट वी विल कन्वे योर ऑल मैसेज एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेरीज टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरफराज तक कुछ 2-3 बातें आप और कहना चाह रहे थे, वो बच्चों को जरा कन्वे कर। आज के टाइम पे जो सिचुएशन हो गई है इन बच्चों के लिए, बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे पूरा देश जो है इस बात को जान चुका है कि ये वाली प्रॉब्लम आई है, और पूरे देश में जितने भी कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ, जो भी स्टूडेंट्स के वेलफेयर सोचने वाले लोग हैं, सब लोग आज स्टूडेंट्स के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका कोई ना कोई सही अच्छा सॉल्यूशन निकल के आएगा, बिल्कुल रेमेडी निकलेगी, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बच्चे इस वजह से, बेटा अभी आप लोग बिल्कुल खामोश रहिए और वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। हम लोगों से भी ज्यादा सीरियस और भी लोग हैं जो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, एनटीए को देख रहे हैं,
वो खुद ही आपके अच्छे के लिए, आपके मेहनत को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक सही फैसला आएगा। इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सिचुएशन था, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल ही है और इसमें आप बहुत परेशान होकर के और टेंस हो जाए और खाएं पिए ना, ऐसा कुछ नहीं यार। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो एंजॉय योरसेल्फ डियर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।